47 से रह रहा है, इसकी तोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? 47 से रहते हैं। हम तो पाकिस्तान से आए रेफ्यूजी हैं, तो कहते रेफ्यूजी कार्ड जाता है और जमा भी करवाएं। ये कोई भी अवैध नहीं है, हम लोगों के पास तो रसीदें हैं। हमने इन लोगों को जो भी किराया दिया हुआ है। मेरा जन्म यहीं का है, हर चीज़ यहीं की है, मेरे डेट ऑफ बर्थ तक का यहीं का है। और मेरे पिताजी पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे और उनको रिफ्यूजी अलॉट हुआ था। तो ये तो हम अवैध कहाँ से हो गए? 29 साल से रह रहे हैं, तुम उठा रहे हो, कोई झुग्गी झोपड़ी दे दो। ठीक है, डेंजर जोन में है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं इसके लिए ये लोग क्या करें? इनको या तो पुनर्वास किया जाए या इनको कहीं बसाया जाए। आप तोड़िए, बनाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन इन लोगों को जो है रहने के लिए स्थान दीजिए। ये आज से नहीं रह रहे। मोदी सरकार आ गई, केजरीवाल की सरकार थी, उस समय तो मकान मिल गए थे। अब मकान कहाँ मिलेंगे हमारे को, ये बताओ ना। हमने किराया भी, पर्ची पटी हमारा सब कुछ पड़ा हुआ है, कहाँ जाएंगे हम? तक हमें बताएंगे नहीं तो खाली कैसे करेंगे? हम लोग जाएंगे कहाँ? रोड पे तो बैठेंगे नहीं। इसके लिए हमारी व्यवस्था करो, हमारा पुनर्वास करो। हम तो पाकिस्तानी शरणार्थी हैं। हमें तो अब आज मतलब समझो 75-76 साल के बाद हमें फिर दोबारा से शरणार्थी बनाया जा रहा है कि यहाँ से निकल जाओ। वोट के लिए आप आते हो तो वोट के लिए काम भी तो करो। देखा कुत्ता नहीं है यहाँ तक, तो केजरीवाल आ सकते हैं मुख्यमंत्री, तो केजरीवाल देखा कुत्ता भी आना चाहिए। आप हमसे छत छीन रहे हो, हमारा हक छीन रहे हो आप हमसे। इन दिनों बुलडोजर का कहर दिल्ली में लोगों के ऊपर बहुत तेजी से बरप रहा है और ऐसे में बुलडोजर की चपेट में हर निचला तबका लगातार आ रहा है और दूसरी तरफ लगातार लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सरकारों से गुजारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब की बार जो नोटिस जारी हुआ है वो दिल्ली के करोल बाग इलाके की जो एक कॉलोनी है वहां पर हुआ है और उसका नोटिस अब चिपका दिया गया है। देखिए फ्रेम पर दिखाता हूं, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये जो नोटिस है ये दरअसल जो आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से लगाया गया है कॉलोनी में और कहा गया है ये जो प्रॉपर्टी है जिस पर लोग बैठे हुए हैं ये कॉलेज की प्रॉपर्टी से संबंधित है। आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज के और प्रशासन जो कॉलेज और अस्पताल के परिसर में जो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से रहने वालों को राजपत्र के प्रकाशन की तारीख 30/4/2025 यानी कि अप्रैल में ये नोटिस चस्पा किया गया है और तब से 60 दिन का समय दिया गया है। कहा गया है कि 60 दिन के भीतर इसको खाली कर दिया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये जो नोटिस है इनको 3 भाषा में चस्पा किया गया है, पहला हिंदी में, दूसरा उर्दू में और तीसरा अंग्रेजी में। अब एक तस्वीर इस तरफ देखिए, ये जो तस्वीर है ना, दरअसल ये जो कॉलोनी है वो इस तरफ है। मैं इस कॉलोनी में आपको लेके चलता हूं कि किस तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं। देखिए जो अस्पताल की तरफ से जो यूनानी, जो आयुर्वेदिक और ये यूनानी तिब्बिया अस्पताल है उसकी तरफ से दावा किया गया है कि ये जमीन उनकी है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो मकान आप देख रहे हैं ना, तो ऐसे मकान बने हुए हैं। दरअसल ये और इन लोगों का ये कहना है, क्योंकि जब लोगों से बातचीत हुई तो इन लोगों का कहना है कि ये लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लमसम 50 साल से ऊपर हो चुका है और लिहाजा इनको पुनर्वास योजना के तहत कोई मकान दिया जाए और ऐसे में अगर मकान नहीं मिलता तो इस तरीके की कानूनी कार्रवाई ठीक नहीं होगी। लोग बेहद इतने परेशान हैं कि वो किसी तरीके से चाहते हैं कि ये जो नोटिस चस्पा किया गया है, ये जो सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं ना हो। तमाम लोग हैं, बात करने की एक बार कोशिश करेंगे, अगर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं। मैडम यहीं रहती हैं आप? भैया जैसे कि जो सब किराया होगी वही हम देंगे। हाँ, रहते हम यहीं पर है। तो ये जो जिस तरीके से टूटने की बात आ रही है क्या कहेंगे? भैया वो हमारी दीदी आके बताएंगी, उनको बोला मैंने अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी वो जरा आंटी। नहीं टूटना चाहिए कि नहीं, बस इतना? नहीं टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। लोग रह रहे, लोगों की छतें नहीं छीननी चाहिए। ठीक। मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि लोग बहुत परेशान हैं। लोग कहते हैं सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, लोगों का कहना है कि तरीका ठीक नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये जब बना था ये बहुत पुराना है, 1947 के समय का ये अस्पताल के परिसर हैं, उस समय ये बना हुआ था और ऐसे में तब से यहाँ पर जो
देश विभाजित हुआ था इन्हीं सब में लोग आकर रह रहे थे। और अब स्थिति इतनी भयावह है कि जिस तरीके से नोटिस चस्पा किए गए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। सर यही रहते हैं? हाँ जी, दिव्या कॉलेज। सर ये जो जिस तरीके से कहा जा रहा है अवैध हैं और तमाम तरीके की बातें हैं, एक बात बताइए आप, मेरी बात बताइए, दिव्या कॉलेज आज 47 से रह रहा है। 47 का मतलब क्या होता है? 47 साल के अंदर आपने बोला झुग्गी तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। झुग्गी तोड़ने का मतलब तो ये वाली बात है। झुग्गी तोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? कहाँ जाओगे झुग्गी तोड़ने के बाद? ये बताओ ना, कहाँ जाएगा आदमी? आपने मोदी सरकार आ गई, केजरीवाल की सरकार थी, जो उस टाइम में तो मकान मिल गए थे। अब मकान कहाँ मिलेंगे हमारे को? ये बताओ ना। मकान तो चाहिए हमारे को, बिना मकान के रह नहीं सकता आदमी। हमने किराया भी, पर्ची पट्टी हमारा सब कुछ पड़ा हुआ है। सर बताओ ना, कहाँ जाएंगे हम? ये बताइए। कहते हैं अवैध तरीके से जगह घेर रखी, कीमती जगह कहाँ है। जाएंगे ये बताओ? मैं तो सब बोल रहा हूँ, आपको सामने बता रहा हूँ, सीधी पिक्चर वाली बात है। आज के टाइम में मोदी सरकार ने बोला था, मोदी जी रेखा गुप्ता है, आज के टाइम में वो बन गई सीएम थी, मगर मेरे सामने केजरीवाल जी आए थे। केजरीवाल ने बोला था, यहाँ भी कमेंट करी थी, यहाँ पर बंदे के सामने, मगर ये रेखा गुप्ता नहीं आई यहाँ तक। तो केजरीवाल आ सकते मुख्यमंत्री, तो रेखा गुप्ता भी आना चाहिए। ये बात आप बोल देना, मैं आपको बोल रहा हूँ। सिर्फ है, आप वोट के लिए आप आते हो तो वोट के लिए काम भी तो करो। वोट के लिए काम क्यों नहीं करते आप? वोट के लिए काम भी करना चाहिए ना। जब वोट आते हैं तो नेता तो बढ़ चढ़ के आते हैं, चाहे तो ये चीज नहीं बोलना चाहिए। तो आप बहन माता बोलते हो तो वोट के लिए काम भी करके दो। जो वोट हमारी जनता ने दिया है, तो आपको जिताया है, तो ये थोड़ा वोट के लिए आप नहीं करोगे। तो हमारे मकान जहाँ टूटेगा तो कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बताओ। ये बात मैं आपको आपसे नहीं बोल रहा, दिव्या कॉलेज जल्द वोट जो भी कमेंटमेंट बोल रहा हूँ उससे बोल रहा हूँ। ठीक है। कितने समय से आप यहाँ रह रहे थे? मैं 47 से रह रहा हूँ। 47 से परिवार आपका है? परिवार नहीं, मेरे बाप दादा है, सब कुछ है। इतना लंबा समय हो गया जी। कमेंट तो देना पड़ेगा ना। कमेंट किसको देंगे? आपको बता रहा हूँ, कमेंट तो दे दी मैंने। अब सीधी बात है। कहती हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, अवैध झुग्गियां हटाना वहाँ जरूरी है। पैसा कहाँ बना है? वो डीएलएफ बना दिया। पैसा कहाँ से खा रहे हैं? यहाँ से खा के चले गए, सीधी सी बात है। पैसा वहाँ बन रहा है। रेखा गुप्ता से कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट, अगर वो देख रही हैं। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बोलना चाहता हूँ मैं आज के टाइम में। मुख्यमंत्री हैं आपकी, जैसे केजरीवाल से बोलता था, केजरीवाल ने आके ना यहाँ पर मंदिर के सामने हमारे से बोला था कि वो हमारे को वोट के अंदर सारा काम करेंगे। देखिए किस तरीके से लोगों में नाराजगी है। जब लोग बयानबाजी करते हैं ना, तो ऐसे माइक से लोगों को खींचकर ले जाया जाता है। दरअसल इसके पीछे इनकी कोई मंशा नहीं है, ये कुछ गलत भी नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं और लोग अपनी बात अगर नहीं रखें, लोग अगर अपनी बात नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। एक अंकल जी और हैं हमारे साथ, अंकल जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से ये जो इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो कितनी सही है, आम नागरिक को कितना प्रभाव कर रही है। अंकल जी यहीं रहते हैं आप? मैं 47 से रहता हूँ। इतने लंबे समय से आप यहाँ रहते हैं 80 साल हो गए। और अब कहते हैं ये अवैध है। हाँ? अब कहते हैं आप लोगों को अवैध बता रहे हैं। अब भगवान जाने क्या बदलाता है। ये तो कहते हैं कि 60 दिन में खाली कर दो और इस तरीके के नोटिस चस्पा करते हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो पाकिस्तान से आए, रेफ्यूजी हैं जी बकायदा, रेफ्यूजी कागजात है जी। और जमा भी करवाए हैं। रेखा गुप्ता या भाजपा सरकार या मोदी जी से कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं? अरे हमने क्या कहना है, हमें तो ये चाहिए। हम इतने साल से रह रहे हैं, तुम उठा रहे हो, कोई झुग्गी झोपड़ी दे दोगे। और अगर ये कहते हैं कि हम इस तरीके की कार्रवाई करेंगे और 60 दिन में नहीं खाली करेंगे, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, तो जी मैडम जी देखिए आपको बुला रहे हैं, बुलावा। हाँ। देखिए ये दो तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीरें हैं देखिए, और आम जनता है। और आम जनता, मैडम एक मिनट, मैं कुछ कहलवा नहीं रहा हूँ, एक बार इनसे पूछ लेते हैं। अंकल जी क्या मैं आपसे जबरदस्ती कुछ बुलवा रहा था, गलत बुलवा रहा था क्या? देखिए दरअसल जब से नोटिस चस्पा हुआ है ना, तो ये आम जनता यहाँ की बहुत परेशान है, और इतनी परेशान है कि वो मीडिया से कुछ कहना नहीं चाहती। एक फोटो मैंने आपको दिखाई थी, ये दूसरी फोटो है। अगर कोई बयानबाजी करता है, अपने हक की बात करता है, क्या आदमी अपने हक की भी बात नहीं रख सकता? आज की तारीख में लोगों का इस कदर, ये जो तस्वीरें हैं, तमाम ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। जो भी कोई बोलने आता है वो उसको बोलने नहीं दिया जाता, और कई बार तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी हो सकती है और होती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया था, ये 1947 के समय का ये बना हुआ था। यहाँ पर जब देश विभाजित हुआ था तो इसमें लोग
आकर शिफ्ट हो गए थे और रहना शुरू कर दिया था। उस वक्त की सरकार ने इन लोगों को जगह दी थी, लेकिन अब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार लौटी है तो इनकी स्थिति अब पहले से बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। आ गया ये देखिए, ये जो मैडम है ना, ये लगातार लोगों को खींच के ले जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको यहाँ इसलिए ही रखा गया हो कि कोई स्टेटमेंट ना दे सके। तमाम तरीके के लोग हैं, लोग लगातार निकल के बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है ये भी समझ से परे है। एक सर हमारे साथ और हैं। दरअसल ये जो मकाने हैं ना, ये 1947 से पहले का इसका एक लिंक जुड़ा हुआ है जो यहाँ के लोग समझाते हैं। सर हैं, सर से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से ये जो नोटिस लगे हैं, या ये कि 1947 के पहले का क्या कनेक्शन है? 1947 से पहले सर ये अंग्रेजों के बनाया हुआ था। अंग्रेजों का यहाँ पे वो अपना खाना पीना मैस वगैरह थी। जब अंग्रेज लोग चले गए तो हकीम साहब थे, उन्होंने अंग्रेजों का कुछ इलाज किया तो अंग्रेज उनको गिफ्ट कर गए थे कि आप यहाँ पे ये हॉस्पिटल चलाइए। तो वो हड्डी टूटी हो, किसी की कोई टूटा हो तो वो उसको जोड़ते थे और दवाई देते थे। इस तरह हकीम साहब रहे नहीं तो उनके बच्चों ने आगे ये काम किया नहीं, तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको अपने अंदर ले लिया। इससे जामिल हॉस्टल वगैरह ये सब पहले के बने हुए हैं। तो अब ये लोग चाहते हैं कि हमारी संस्थान ऊपर हो, जैसे जीवा हो गया ऊपर, पतंजलि हो गया, और बहुत सारे आयुर्वेद हो गए। इनका नाम डूब गया है, इनकी अपनी गलतियों से डूबा है, ना कि किसी और से डूबा है। तो ये जिस तरीके से हिंदू शरणार्थी यहाँ पर रह रहे हैं, भारी संख्या में हिंदू शरणार्थी हैं, जी। इन लोगों का कहना है कि ये लोग आज से नहीं रह रहे हैं। नहीं, आज जब से- देश आजाद हुआ उससे इनका लिंकअप है। जी जी जी। सरकार कहती है ये जो जगह तिब्बिया कॉलेज की जमीन पर बैठे हुए हैं, इस दिल्ली सरकार की जमीन है, अवैध है पूरी तरीके से। जो मकान प्लांट करके बैठे हैं ये टूट जाने चाहिए, ये ताकि दिल्ली एक अच्छी बन सके। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए हम कहेंगे सर ये ठीक है, डेंजर जोन में है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं इसके लिए ये लोग क्या करें? इनको या तो पुनर्वास किया जाए या इनको कहीं बसाया जाए। आप तोड़िए, बनाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन इन लोगों को जो है रहने के लिए स्थान दीजिए। ये आज से नहीं रह रहे, ये इसी आस पे बैठे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा फैसला आएगा और हमारे हक में आएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को कहीं बसाया जाए। अपने डेमोलेशन करना है कर दीजिए, लेकिन पहले हमें बसाओ फिर हटाओ। सर, बताया जा रहा है कि सारी बिल्डिंगें जर्जर पड़ी है, कि जर्जर पूरा डेंजर जोन है, किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकता है, तो तत्काल प्रभाव से भी खाली करने का क्या किया जा सकता है? नहीं, तत्काल प्रभाव से जब तक हमें बसाएंगे नहीं तो खाली कैसे करेंगे? हम लोग जाएंगे कहाँ? रोड पे तो बैठेंगे नहीं। इसके लिए हमारी व्यवस्था करो, हमारा पुनर्वास करो। 6 महीने में आज मकान खड़े हो जाते हैं। इतनी सारी जगह पड़ी है, एक हिस्से में पहले बना लो फिर हटा दो। ये तो कोई वो नहीं है। यही नहीं करना चाहते तो डीडी के बहुत सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ बसा दो। बसाओ तो सही कम से कम। ठीक है, मतलब अगर ऐसा लगता है कि अगर पुनर्वास योजना के तहत लोगों को मकान नहीं मिलते हैं जी। तो एक तो बेसहारा हो जाएंगे लोग। जी। और ये सर लगातार सरकार एक तरफ ये भी दावा करती है कि यमुना के किनारे की जमीन हम खाली करा रहे हैं, नाले के किनारे की खाली करा रहे हैं, और तमाम जो अवैध संपत्तियां हैं वो छुड़वा रहे हैं। जी। तो इसको भी कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से अवैध है। सर ये कोई भी अवैध नहीं है। हम लोगों के पास रसीदें हैं, हम लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सब रसीदें। हमने इन लोगों को जो भी किराया दिया हुआ है अपडेट। हम लोग पाकिस्तान से आए थे उजड़ के, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था। कोई हम अपने आप नहीं बैठे यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाया था, उसी बेस पे बैठे हैं। हमें कहीं जगह दे दो। इनसे पहले भी इन लोगों ने 59 लोगों को मकान दिए हैं, तो वो किस बेस पे दिए हैं? अच्छा, इससे पहले भी लोगों को मिल चुके हाँ जी, हैं? हाँ जी, 59 लोगों को इन लोगों ने मकान दिए हैं अमर कॉलोनी में। तो हम लोग कहाँ, हम लोगों ने क्या कसूर किया? जब इन्होंने कह दिया था अभी हमारे पास नहीं है, बाद में करेंगे, तो अब कर दो। अब तो बिल्कुल। जी जी। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये जो आप लगातार क्योंकि पिछले समय पहले, कुछ समय पहले भी एक बार नोटिस ऐसे ही चस्पा किया 98 में 98 में इन लोगों ने मकान दिए थे अमर कॉलोनी में, और नानक प्याऊ गुरुद्वारे के पास 49 लोगों को इन लोगों ने मकान दिए थे। तो अभी भी मकान दो, हमारा यही है। ये हमारे भैया बड़े। तो एक सर और हैं, सर से बात करेंगे कि सर ये जिस तरीके से ये जो खबरें चल रही हैं, हाँ जी। क्या कहेंगे कि ये डिमोलिशन की खबरें हैं, कानूनी लीगल प्रोसीडिंग की खबरें हैं? दिल्ली सरकार कहती है कि आप अवैध तरीके से बैठे हैं। भाई साहब, मेरी उम्र 52 साल है जी। मेरे पिताजी की 82 साल है। जी। मतलब तकरीबन मेरे पापा को यहाँ पे रहते हुए 72 साल हो गए, और मुझे रहते हुए तकरीबन आज 52 साल हो गए हैं। मेरा जन्म यहीं का है, हर चीज़ यहीं की है, मेरे डेट ऑफ बर्थ तक का यहीं का है। और मेरे पिताजी पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे और उनको रिफ्यूजी अलॉट हुआ था। सही है, तो हम अवैध कहाँ से हो गए? हमें तब की गवर्नमेंट जो नेहरू जी थे, उन्होंने हमें अलॉट किया था यहाँ पे। सही है, तो हम अवैध कहाँ से हो गए? हम तो पाकिस्तानी शरणार्थी हैं। हमें तो अब आज मतलब समझो 75-76 साल के बाद हमें फिर दोबारा से शरणार्थी बनाया जा रहा है कि यहाँ से निकल जाओ।
हमने यहाँ पे इतने मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, मैं यहाँ पे हूँ, समझो अब हमारी मतलब 3 जनरेशन यहाँ से निकल चुकी है। मतलब जो दंश आपके पूर्वजों ने पाकिस्तान में झेला, अब एक बार फिर वो स्थिति आ गई भारत में झेलने। बिल्कुल 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 वही हाल हो रहा है। मतलब हमें बताइए ना, आज हम सब कुछ यहाँ पे कर चुके हैं, उसके बाद भी हम यहाँ से निकलने के लिए हो रहे हैं। जिस देश को अपना घर मान के आए थे, आज वही बेघर सा दोबारा लगता हो है। रहा है हमारे लिए। जबकि मोदी जी ये कहते हैं कि वहां से जो हिंदू आए थे हम उनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। हम तो वहां से आए भी हों तब हमें तब भी निकाला जा रहा है। सर एक चीज और समझ में नहीं हाँ जी, आती, हाँ जी। जब मीडिया कर्मी यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ एक मैडम है वो मुंह पे कपड़ा बांध के आती हैं, हाँ जी, और हाँ जी। आप देखिए ना तो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ हाँ। ना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बात सही है। ठीक, वो मैडम बार बार माइक से लोगों को क्यों खींच के ले जा रही है? भाई साहब, यहाँ लोगों को क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा? एक्चुअली क्या होता है भाई साहब, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर प्रकार के लोग होते हैं, जी हर प्रकार के लोग होते हैं। थोड़ा सा आगे एक करिए। तो स्थानीय लोग हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। भाई साहब एक्चुअली क्या है, हर बंदे को अंदर से गुस्सा है। कोई गुस्सा बड़े प्यार से निकाल देता है, कोई बंदा गुस्सा बड़े गुस्से से निकालता है। तो हर प्रकार के लोग हैं। आप मेरे पास आइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, हर चीज करता हूँ। हर बंदे का अपना नेचर है। लेकिन जब तक आप लोग मीडिया में अपने बयान साझा नहीं करेंगे, अपना दर्द, देखिए माँ भी बेटे को तभी दूध पिलाती है जब वो बता देता है कि उसे भूख लगी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली क्या है भाई साहब, लोगों को इतना दर्द, आपको सोचो ना कि दर्द कितना है। सर इन लोगों ने आप सोचो, 50 लोगों को मकान दिया, हमारा भी हक बनता है। इन लोगों ने 50 लोगों को पहले मकान दिया, अब हमारा भी हक बनता है। आप यकीन मानोगे, यहाँ पे 50 लोगों को मकान मिला था, 100 गज के प्लॉट अमर कॉलोनी के अंदर। बिल्कुल, अमर कॉलोनी दिल्ली की पॉश इलाकों में से एक आती है। वहां पे वो हमारे पास उनके अलॉटमेंट लेटर तक है, हमें क्यों नहीं दे सकते आप? मतलब विरोध किसी तरीके का नहीं है। अगर आप हम पुनर्वास योजना के तहत कुछ अलॉट कर रहे हैं तो हम इनसे पहले खाली कर देंगे, हमें क्या परेशानी है? आप हमसे छत छीन रहे हो, हमारा हक छीन रहे हो आप हमसे। बार बार हिंदू रिफ्यूजी करके ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक हमें मानसिक टारगेट किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। हमें टारगेट किया जा रहा है। हम मतलब इतने साल से रह रहे हैं, आप सोचो हमारे पास हर चीज है। हम यहाँ पे अपना बिजनेस का हम जीएसटी भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, इसी से दे रहे हैं। मेरा पासपोर्ट तकरीबन समझ लो आज कम से नहीं तो 40 साल पुराना मेरा पासपोर्ट हो रहा है, इसी एरिया से मेरा पासपोर्ट है। तो जब गवर्नमेंट इतना कुछ आपसे ले रही है, इतना कुछ टैक्स ले रही है, पानी का बिल मतलब मेरा महीने का घर का बिजली बिल 15,000 रुपये आता है। तो मतलब हम सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, आपको घर लेना है, आप किस ब्याह पे ले रहे हैं? हमें तो रिफ्यूजी अलाउट होता। आप किसी को चीज आज घर देके आप घर थोड़ा छीन लोगे आप। जिस देश को अपनाया था आज वही लोग अपने भाई जी बिल्कुल बिल्कुल वही है, बिल्कुल इस टाइम वही हाल हो रहा है। मतलब मेरे पिताजी इस टाइम 82 साल के, आप अभी घर में आप आ जाइए, सब उनके कमरे को ना ऐसे टच करोगे ना, वो अगर डर के ना उठे तो जो मर्जी कह देना। अभी चलिए आप, मैंने अभी आपको कुछ नहीं सिखाया, आप चलिए मेरे घर में, मैं अभी आराम से कुंडी खोलूंगा ना। गुप्ता से क्या कहना चाहते हैं, या मोदी जी से? मैं तो उनके आगे हाथ जोड़ूंगा कि हमें हमारे घर से मत निकालो। इससे ज्यादा क्या कहेंगे हम? हमें हमारे घर से मत निकालो। ठीक है। स्थानीय लोग हैं, लगातार अपने दर्द बयां कर रहे हैं, और ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है या सोच रही है, पुनर्वास योजना के तहत हमें कोई मकान अलॉट कर दिए जाएं और हम खुद ही चले जाएंगे। बहरहाल दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर हर निचला तबका बेहद सहमा हुआ है, और हर तीसरे व्यक्ति के अंदर एक डर पनप रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त जैसे भूत और पिशाच आ जाता है, मानसिक तौर पर आदमी परेशान होने लगता है, ठीक वही डर बुलडोजर का अब लोगों को सताने लगा है। हालांकि ये डर कब खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी, और इसको लेकर सरकार आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।